राजा तो ये कह रहे थे कि मेरा कदे कदे दिल न्यू चावे गुरु खा के मरु कटारी में, फल की तो रही बात दूर जब फूल नहीं फुलवारी में। लड्डन सिंह राजवल मन की खोल सुनाती सारी में, और फिर सांस मार के न्यू बोलिया मेरा क्या है दुनियादारी में। बाद मरे पे कौन देखे जब जीते जीव तरा को न्या, जंगल का बाग हरा हो गया मेरे घर का बाग हरा को। जब राजा ने ये बात कही तो पूर्णमल, उनसे तो सारी चीज बीती थी, वो तो सब कुछ जानते थे कि ये तेरे पिता हैं, लेकिन राजा को कहने लगते कि राजन तुम कैसी बात कर रहे हो, आज तुम्हारे नगर के अंदर मेरा आना हुआ है तो आप ये कह रहे हो कि आपके इस राजपाट को चलाने वाला कोई नहीं है, लेकिन मैं जो देख रहा हूं मुझे तो कुछ और ही दिखाई दे रहा। क्या कि हरि कथा और संत के दर्शन बड़े भाग्य से नर पावे, बेटा बेटी माल खजाने ये तो पापी के भी मिल जावे। आप माल खजाने राजपाट की बात कर रहे हो कि आपका राजपाट है और इसमें आनंद नहीं है, लेकिन आपके नगर में साधु का आगमन हुआ है, ये बड़े भाग्य की बात समझिए। गुरु का आदेश हुआ है इसलिए मैं आपके यहां पर आया हूं। और साथियों ये बात तो चल रही थी, राजा शालभान और साधु बने हुए संत बने हुए पूर्णमल के बीच में, और राजा के मंत्री ये सोच करके कि जब इतना तपस्वी संत बाग में आया है, जिसके पैर रखते ही जो बाग 14 साल से सूखा पड़ा था वो भी हरा हो गया, तो अब से 14 साल पहले जिस दिन ये बाग मुरझाया था उसी दिन महारानी इंचरादे की आंखों की रोशनी भी चली गई थी। हो सकता है इसके आने से ये सूखा हुआ बाग हरा हो गया, तो शायद महारानी इंचरादे की आंखों में रोशनी भी लौट आए। इसलिए राजा के मंत्री महारानी इंचरादे को उस साधु के दर्शन करवाने के लिए उन्हीं बागों की तरफ चल देते हैं। ढूंढा लगाए बैठे थे, बात कर रहे थे, लेकिन जैसे ही मां इंचरादे को आते हुए देखा तो पूर्णमल को गुरु की बताई हुई बात याद आ गई कि तुझे जननी माता के चरण छू करके आने हैं। मां को आते हुए देखा, अपने स्थान से खड़े होते हैं और मां इंचरादे के चरणों की तरफ चलते हैं और पहुंचे मां इंचरादे के पास में जाकर के मां के चरणों को छुआ। मां इंचरादे अपना हाथ पूर्णमल के सर के ऊपर रखती है और जैसे ही उसका हाथ पूर्णमल के सर से छुआ तो उसे ऐसा महसूस होने लगा कि शायद तेरा बेटा तेरे पास खड़ा है। मां की आंखों में रोशनी ना होने के बाद में भी उसे यह आभास हुआ, स्तनों में दूध निकल आया, ये महसूस करने लगी। तो मां इंचरादे अपनी आंख खोलती है और जैसे ही आंखें खोली तो देखा कि साधु के भेष में उसका बेटा पूर्णमल उसके सामने खड़ा हुआ है। पूर्णमल को सीने से लगा लिया, कौड़ी भर लिया, रो पड़ी और पूछने लगती है कि तू कहां था मेरे लाल, जिस दिन से तू मेरी नजरों के सामने से गया मैंने दुनिया में किसी को नहीं देखा, तू आज लौट करके आया है। तो पूर्णमल बताते कि मां मेरा कोई दोष नहीं था, मौसी ने झूठा आरोप मेरे ऊपर लगाया था और पिता ने मौसी की बातों में आकर के मुझे जल्लादों को सौंपा और जल्लादों ने मेरे शरीर के ऊपर प्रहार करके मुझे अधमरा करके कुएं के अंदर डाल दिया। मुझे अब से 14 साल पहले गुरु गोरखनाथ ने जीवन दान दिया। मैं आज गुरु का आदेश पाकर के तेरे चरण छूने के लिए यहां पर आया हूं। मां और बेटे के बीच बात होती हुई देखी तो राजा शालभान भी पहचान गए कि वास्तव में ये तो मेरा बेटा पूर्णमल है। हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और पूर्णमल से क्या कहने लगते हैं, दोनों के बीच में सवाल और जवाब सुनिए। अब तक मेरी नजरें मेरी आंखें नहीं पहचान पाई थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है आप तो मेरे बेटे पूर्णमल हैं। मेरे लाल, आपने क्या बाना धारण कर रखा है? देखिए, आपका वृद्ध पिता आपके सामने हाथ जोड़कर एक विनती कर रहा है, आप ये भगवा बाना उतार दीजिए। हे राजन, आपने तो अपने बेटे पूर्णमल को अपने हाथों से जल्लादों को सौंप करके उसका कत्ल करवा दिया। मैं आपका पूर्णमल नहीं हूं। कई बार क्रोध में लिए हुए फैसले गलत साबित हो जाते हैं पूर्णमल। मैंने भी वो फैसला अनजाने में क्रोध में ले लिया, लेकिन उसका इतना बड़ा पश्चाताप नहीं होना चाहिए। हे राजन, हाँ।
अब आप कुछ भी कहें, आपकी बातों का मेरे दिल पर कोई असर होने वाला नहीं है। मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? सुनिए मेरी बात। कहिए। अरे चलतार फकीरी बाणा बेटा, मैं तो राज सौंप दूं सारा, मैं तो गोरखनाथ, मैं तो गोरखनाथ गुरु का बेटा, पूरण मल न थारा रहो, पूरण मल न थारा। तार फकीरी बाणा बेटा, तार फकीरी बाणा बेटा, राज सौंप दूं सारा, मैं तो गोरखनाथ गुरु का बेटा, पूरण मल न थारा रहो, पूरण मल न थारा। क्या मात पिता की पूरण बेटा, मात पिता की पूरण बेटा, याद रही न मन में, मैं जीते जी ना भूलूंगा मेरे, जब तक सांस बदने में, जब तक सांस बदने में। मेरा बेटे वाली मोह ममता की, बेटे वाली मोह ममता की लहर उठे सतन में, अरे बुझती कोन्या दिखे बुझती कोन्या, भड़के है घी केर के राम अगने मेरे घी, घेर के राम गंगे में। मेरे सिर के धोले बाल बुढ़ापा, सिर के धोले बाल बुढ़ापा, तू ही एक सहारा, वो ईश्वर सबका रक्षक है मन, भूल में गोपते खारा रहे, फूल में गोते खारा। तू शालकोट का राजा बना, शालकोट का राजा बने वही रखिए साथ गुरु ने, मुझे राजाना महाराज बना दिया मेरे गोरखनाथ गुरु ने, गोरखनाथ गुरु ने। अरे मानू कुछ थोड़ी सी, भाई मानू कुछ थोड़ी सी, बस करी कुभात गुरु ने, तने सुखा दिया था, पेड़ लगा दिए फल और पात गुरु ने रहो, फल और पात गुरु ने। कोई देख के लड़की शादी कर दूं, देख के लड़की शादी कर दूं, उतरे फर्ज हमारा, मैं खाती से निकल गया ना बूढ़े में पड़ू दोबारा रे ना बूढ़े में पड़ दोबारा। अपमान का चक्कर हृदय अंदर रहा नहीं हो, हृदय अंदर
धार में गेरा था बड़ी मुश्किल मिला किनारा। बड़ी मुश्किल मेरा किनारा। अरे आंखों में जल भर आया, आंखों में जल भर आया, वो टाइम हाथ ना आता। वो कौन किसी का, अरे कौन किसी का पुत्र पिता, अरे कौन किसे की माता रहो। कौन किसे की माता। आज धरती ऊपर पड़ा मौज, आज धरती ऊपर पड़ा मौज, महलों के बीच उड़ाता। कह लट्टन सिंह राजपल आनंद धरती माँ पे आता रहो। धरती माँ पे आता। तेरा खेड़ी गाँव नावले में, तेरा खेड़ी गाँव नावले में, हर लोग ठिकाना चाह रहा। बता एक जगह कैसे रुक जायो तो घुमड़िया पड़ जा रहो। घुमड़िया पड़ जा रहा। तार फकीरी बाना बेटा, तार फकीरी बाड़ा बेटा। लाल सोप दूँ सारा,